वेलकम बैक डॉक्टर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि ये क्या मैन मेड है या अल्लाह की तरफ से अजाब है। अगर मैन मेड है तो ये पेंडेमिक है, फिर इसका तो मतलब ये है कि कोई कंट्रोल नहीं कर सके। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं बताता चलूँ कि पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक तो वो बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है और जैसे डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया इसको कि ये पैंडेमिक है। तो ये तो पैंडेमिक होना एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने बात की कि ये मैन मेड है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है, नेचुरल है दैट इज़ ना। तो देखिए अभी तो ये कहना बहुत कबल वक़्त होगा कि ये नेचुरल है कि ये मैन मेड है। लगता तो फ़िलहाल ये नेचुरल ही है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि एक न्यूट्रल बात कहता चलूँ कि ये ज़रूर पॉसिबल है कि ये फैलाया भी जा सकता हो या जरासीम फैलाए जा सकते हैं। इसके ऊपर जितने भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अरसे से गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान को भी कहते हैं, हर जगह पे गवर्नमेंट को कहते रहे हैं, ये ऐसा पॉसिबल अलबत्ता है ज़रूर। और ये पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाले करंट पैंडेमिक की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि जी, जी, हर जी। तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं जो लोगों का नुकसान करना चाहती हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं अनफॉर्च्यूनेटली। और हम लोगों को दुःख, हम एज़ अ मेडिकल डॉक्टर तो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हमारे लिए तो हर जान को बचाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जो है ना इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, वो कहलाते हैं बायो सेफ्टी और एंड बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो कि बायो टेररिज्म को डील कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट और केमिकल वॉरफेयर भी होती है। बहुत सिंगापुर में, चाइना, बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हो चुकी है, फ्रांस में और जगह पे। तो इसके ऊपर एक अटेंशन ज़रूर देनी चाहिए। आपकी बात को आगे चलाते हुए ये तो 3-4 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा किसको हुआ। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पोस्ट कोरोना दुनिया भी चेंज होगी। जैसे अब डिजिटल दुनिया ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बेहतर होता चला गया है, ओज़ोन लेयर जो है वो इम्प्रूव हो गई है। ये जितनी गाड़ियों, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और गाड़ियों का व्हीकल का पोल्यूशन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बन रही थी, आपको बताता चलूँ सिर्फ़ पाकिस्तान में 15,000 से 40,000 बच्चे जो हैं उनको, छोटे बच्चों को एज़मा और दम्मे की बीमारी हो गई थी इस पोल्यूशन से। 5 से 10,000 बच्चे प्रीमैच्योर डिलीवरीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास डाटा कंक्लूसिव नहीं होता, क्योंकि हर एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 60% तो अतायत हो रही है। तो ये डाटा को मैं इसकी फिगर्स नहीं दे सकता, लेकिन आपको जस्ट टू टेल यू कि इतनी बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी बेचारी औरतों की हो रही है, जिसमें बच्चों की अमवात भी हो रही है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी हमारी सबसे ज़्यादा है। तो ये एक चैलेंज ज़रूर है और इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। फिर ये वायरस जो है ना अपनी शक्ल भी चेंज करता है। ये पाकिस्तान में जो ये वायरस आया है, ये तकरीबन 9 म्यूटेशंस इसमें हो चुकी हैं जो साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के डिस्कवर किया, जिसमें प्रोफेसर अताउर रहमान जैसे साइंटिस्ट भी शामिल थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि ये खुद से फैला है या ये फैलाया गया है, लेकिन अलबत्ता इसका इम्कान ज़रूर मौजूद है कि ऐसा अभी नहीं तो आइंदा वक़्तों में हो ज़रूर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ जो है उन्होंने तो ये कहा है पेंडेमिक है, और इसका अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दुनिया के बड़े-बड़े मुल्कों में मतलब बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि हमने ये दवाई इसकी ढूँढी है, हमने ये इसकी दवाई ढूँढी है। और वो ऐसे-ऐसे नुस्खे पेश कर रहे हैं कि आदमी जो है वो कन्फ्यूज़ होके रह गया डॉक्टर साहब के ये इसके ऊपर अमल करे या ना करे, और वो गारंटी देते हैं। एक सना मक्की एक वो मटेरियल आ गया लंदन में, डॉक्टर साहब ने कहा है, वो उनकी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम पेशेंट को ट्रीट किया है। कोई अनार का शरबत दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो आप एज ए डॉक्टर जो हैं, हमारे यहाँ चूँकि तालीम नहीं है, और डॉक्टरों की जो फ़ीसें हैं और जो ट्रीटमेंट हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी बहुत आम आदमी की रीच में नहीं है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। तो उस हालत में तो फिर लोग जो हैं वो इस तरह के टूने टोटके हैं, उसके ऊपर आगे वो गुजारा करते हैं, तो उसमें तो नुकसान भी हो सकता है। तो अभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ये कहा है कि हमने अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की है, और इसकी वैक्सीन अगर तैयार होती भी है तो बाय एंड दिस ईयर जाकर कुछ होगा। तो आप इसको कैसे देखते
देखते हैं कि ये जो डॉक्टर्स आगे दे रहे हैं, क्योंकि मैं 12 साल से फलाने हॉपकिन यूनिवर्सिटी में फलाना प्रोफेसर हूँ, और इस तरह के आपने भी देखा होगा वायरल हो रही हैं फिल्में। तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, या इसको फिर ऐसी खुला छोड़ दें ताकि लोग जो हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ आजमाएँ और अल्लाह मियाँ को वक्त से पहले प्यारे हो जाएँ। देखिए, पहली बात ये है कि नहीं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। और देखिए हमारे पास देखिए देखिए सबसे पहले तो जब भी हमें कोई इलाज करना चाहिए ना, तो वो किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक मुस्तनद डॉक्टर से एडवाइस लेके ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो आप तो उनकी बात कर रहे हैं जो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो लेस फ़ॉर्च्यूनेट हैं, बल्कि मैं आपको बताऊँगा जो वेल टू डू लोग भी हैं, वो भी डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं। और वो जो है वो क्या कहते हैं, वो इन चीज़ों के हिसाब से जो वायरल हो रही होती हैं फ़ेसबुक और सोशल मीडिया पे, उस पे बिलीव करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको साथ-साथ बताता चला जाऊँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुव्वतें वायरस का इलाज करना, ये जो पर्टिकुलर कोरोना है या कोविड-19 का है, सार्स कोवी 2, वो एक अलग कहानी है। लेकिन देखें, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जैसे वो इलाज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है, तो बहुत सारे जरासीमों से जो है वो बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो कि उससे वो जिस पे असर नहीं करते। ये वायरस भी 30 से 35% इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि 30 से 35% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये वायरस मौजूद होगा, लेकिन कोई अलामात नहीं होंगी। लेकिन वो इन लोगों को, दूसरों को इन्फेक्शन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उनके अंदर खुद कोई ऐसी अलामात नहीं होंगी। 50 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको हल्का सा नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार, बॉडी में दर्द होगा, और वो पैरासिटामॉल, पैनाडोल लेंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएँगे। जैसे हर एक का सीज़नल एक तरह से बुखार चढ़ जाता है, वो ठीक हो जाएँगे। सिर्फ़ 5% ऐसे लोग होंगे या 10% जो हॉस्पिटल जिनको जाना पड़ेगा, और उसमें से 2-3% जो सीरियस होंगे, वो लोग हैं जो जिनके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चल रही है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, दूसरी एज़मा है या ऐज है उनकी ज़्यादा, तो वो लोग जो है ना वो ससेप्टेबल होंगे। अब ये मैं बताना क्यों चाह रहा था आपको कि उसमें ज़रूरी ये है कि चैलेंज ये आता है कि बॉडी की अगर इम्यूनिटी बेहतर करी जाए, तो बहुत सारे वायरसेस से और दूसरी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको अभी गुज़ारिश कर रहा था कि जैसे विटामिन सी है, अगर विटामिन सी ली जाती है तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो जाती है। अब विटामिन सी नेचुरली मिलती है, जैसे कि डॉक्टर जी, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, आजकल फल भी आए हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई हैं। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करता है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ कि जो कि चीज़ें बेहतर कर सकती हैं। अब इसी तरह से अगर नींद 8 घंटे ली जाए, तो वो बॉडी को रिपेयर मेंटेनेंस होती है। ज़रूरी है कि 7 से 8 घंटे ली जाए, और वो बॉडी और जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। पानी अगर 2 से 3 लीटर पिया जाए, वो भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और वो जो है इतना पानी पीना चाहिए, बल्कि कि पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का सा येलो हो, बिल्कुल डार्क कलर्ड या झाग ना बन रही हो। एक्सरसाइज़ 45 मिनट्स आप करें, तो भी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अगर घर में लोग लॉकडाउन में सीढ़ियाँ चढ़ें अपने घर में, या पुशअप्स करें घर के अंदर। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कुछ चीज़ें, ग्रीन टी का इस्तेमाल है, कलौंजी हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये जो पत्ते की बात कर रहे हैं आप, ये भी बिल्कुल। और जो है लौंग हो गई, ये सब इंग्रीडिएंट्स नेचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं जो बेसिकली इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। और इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं तो बीमारी कोई भी होगी, उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये कि अभी कोई इलाज नहीं है, मैं भी प्रोफ़ेसर हूँ, ये इलाज इसका नहीं है। बेसिकली हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे भी। अब जैसे हाथ साफ़ करने की बात हुई थी कि हाथ को साफ़ करना चाहिए, मास्क पहनना हाँ जी, चाहिए, हाँ, बिल्कुल। तब वो चीज़ें डॉक्टर जो साहब, बॉडी। आपने आपने देखा होगा कि टेस्टिंग किट्स जो हैं चाइना से काफ़ी आई हैं, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पैसा खर्च किया है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम भी ऑब्ज़र्व किया है कि कोरोना सेंटर में, जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ एक दफ़ा बंदा जब पहुँच जाता है, तो वो फिर अल्लाह के रहम करम पे होता है, डॉक्टर के रहम करम पे नहीं होता। तो ये जो परसेप्शन डेवलप हो गया है कि अंदर तो चला जाता है, बाहर आने के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, रुपया खर्च करना पड़ता है, और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट जो कहती है जी हमने 500 अरब रुपया खर्च कर दिया, कुछ सूबे कहते हैं हमने 20 अरब रुपया खर्च कर दिया। तो ये पैसा जो है वो कहाँ पे खर्च हो रहा है? जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, तो इट गिव्स वेरी पैथेटिक स्टेट अबाउट द हॉस्पिटल कंडीशंस, क्वारंटाइन सेंटर्स। तो ये तो मतलब ये है कि इससे तो मज़ीद बीमारी फैलने का अंदेशा है।
उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, वहाँ पे सफाई का फुकदान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो चार्जेस आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, ये ज़ाहिर है ये गलत तो नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, उसको एक मसीहा के तौर पर देखा जाता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर जब इसको बुलाया जाए, मरीज़ को देखे, अगर वो मरीज़ को कहे भाई आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, तो 50% उसका जो है प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है अच्छी बात करने से, अच्छी गुफ्तगू करने से। भाई आप तो दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, आप दवाइयाँ कम कर दें। हमारे यहाँ जो परसेप्शन डेवलप हो गया है, हमारे डॉक्टर भी गरीब हलाक हुए हैं इसके अंदर कोरोना वायरस में। लेकिन जो रेपुटेशन है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की, वो बड़ी पैथेटिक है। तो आप एज ए डॉक्टर क्या आपने भी कोई कोरोना टेस्ट वगैरह किए हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज में? अगर किए हैं तो उस पर थोड़ी रोशनी। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि हम लोग जो है ना ब बेसिकली बहुत जनरलाइज़्ड स्टेटमेंट हो जाता है ना, और हम ज़ाहिर परसेप्शन जो वही वाली बात है कि आजकल पूरा परसेप्शन सोशल मीडिया बना रहा होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जो फ़ील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में बना है। फ़ील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची एक्सपो में जो बना है, उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, बल्कि इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको उसकी चीज़ें भी भेजूँगा, बल्कि आप विज़िट भी करें। I think it is a model center not only for Karachi, not only for Sindh, not only for Pakistan, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका एक मुकाम बन गया है कि जितना वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पे अकेला फ़ील्ड आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे कराची वाला जो है, कम से कम उसके बारे में तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो 1200 बेडेड है, आर्मी की निगरानी में चल रहा है, और उसके अंदर ऐसी परफेक्ट अरेंजमेंट्स हैं, और पीपीईज़ और डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स पे खाना भी 3 ऑर्गनाइज़ेशंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं, सैलानी वेलफेयर, आलमगीर डॉक्टर साहब टॉयलेट्स कितने हैं वेलफेयर। उसके अंदर? टॉयलेट्स कितने हैं? सर, एज़ पर रिक्वायरमेंट है, बल्कि उसकी जो ज़्यादा जो बल्कि जो टॉयलेट्स कम भी जो थे ना, वो बाहर से लाके बदर एक्सपो वाले जो लोग हैं, उनके कंटेनर सिटी बना दी गई है कि वहाँ पे ना सिर्फ़ के बाथरूम्स को ऐड किया गया, बल्कि वहाँ पे डॉक्टरों के रहने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इसमें स्काउट्स भी इन्वॉल्वड हैं, कराची वाले पे रेड क्रेसेंट भी इन्वॉल्वड है। हमारी डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है एज़ आवर कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो कराची एक्सपो का के अंदर तो बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है, और मैं सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि उसको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड इन्फेक्टेड एरिया है, ग्रीन जो बिल्कुल विदाउट इन्फेक्शन है, वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं। बल्कि ये वो वाहिद सेंटर है जो मीडिया को खुद बुला रहा है, और अब लीडिंग टीवी चैनल्स में उसका बहुत बड़ा उसको उन्होंने आके खुद भी विटनेस किया है, क्योंकि जैसे आप बात बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपके मैं बता देता हूँ, ज़ाहिर है जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारे अच्छे चल रहे हों अनफॉर्च्यूनेटली। हमारे पास देखिए 2 चीज़ों में डिवाइड कर लें, एक है क्वारंटीन सेंटर और एक है आइसोलेशन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर वो है जो कि सस्पेक्टेड केसेज़ हैं उनके लिए बनाया जाता है, और आइसोलेशन सेंटर वो है जो कन्फर्म पॉज़िटिव कोविड पॉज़िटिव केसेज़ हैं। तो ये जो है सारे पूरे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना कि हेल्थ के बहुत डिज़ास्टर रहा है हमारी हेल्थ, बल्कि 70% हेल्थ जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। चलो महँगा सही, लेकिन वो डिलीवरी फिर भी कर देता है। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में ये अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में काम इतना नहीं हो सका, और ख़ास तौर पे इंटीरियर ऑफ पंजाब हो जाए, या सिंध हो जाए, या बलूचिस्तान हो जाए, या केपीके हो जाए, या गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, तो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं। और मैं आपकी बात को सेकंड ये कहता चलूँगा कि जहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे बिल्कुल अटेंशन होनी भी चाहिए, ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉन्फिडेंटली कहा, जबकि मैं उसका हेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली इनवाइट कर रहा हूँ वहाँ पे। उसी तरह से सारे सेंटर्स में होना चाहिए, और इसकी ओपन डोर पॉलिसी ग्रीन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लोग वहाँ पे सैटिस्फाइड हों, और आई थिंक अभी काम करने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल लोगों को शिकायतें कुछ सेंटर से आ रही हैं, और उनका बिल्कुल अज़ाला होना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हुआ है, अभी थोड़ा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर आते हैं और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे क्वारंटाइन सेंटर